12.3 एक्सरसाइज में ही आज हम लोग बात करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसकी स्टेटमेंट क्या है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाइट टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ टावर इज 25 डिग्री। साथ साथ डायग्राम बनाते हैं ताकि समझने में हमारे लिए आसानी रहे। मतलब वी आर गिवन अ टावर विच इज़ एक्चुअली 60 मीटर हाई, 60 मीटर ऊंचा टावर मुझे गिवन है। कहता है जी एक पॉइंट ए विच इज ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ टावर। ये टावर, अगर ये टावर का फुट से मुराद उसकी ऑब्वियसली लोअर साइड जहाँ पे ज़मीन से अटैच है, उसी लेवल के ऊपर एक पॉइंट ए है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर इज 25 डिग्री। यानी फ्रॉम दिस पॉइंट ये टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 25 डिग्रीज। ठीक होगी बात। आगे क्या कहता है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट बी। किसी और पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, और वो बी पॉइंट कैसा है जी, 20 मीटर नियरर टू है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, के टावर के पाँव से ए के 20 मीटर करीब। यानी दिस इज पॉइंट बी जो कि ए के 20 मीटर फासले पे है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यानी टावर के फुट वाली साइड पे ए से 20 मीटर करीब है वो। ठीक हो गया, टावर के फासले के मुकाबले में। हमने क्या मालूम करना है जी, फ्रॉम द टॉप टू दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन से थीटा, ये हम लोगों ने मालूम करना है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी एंड दिस वन एज डी। स्टार्ट करते हैं जी अपने सॉल्यूशन को। फाइंड, मैंने क्या करना है, आई नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। तो मैं फर्ज कर लेता हूँ लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ से जी, फ्रॉम पॉइंट बी टू द टॉप ऑफ टावर। अब कैसे थीटा मालूम करेंगे जी, टू मेक द क्वेश्चन कन्वीनियंट, ये बीसी साइड जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, से इसको हम लोग नाम दे देते हैं जी एक्स का, सो दैट आवर क्वेश्चन गेट इजियर। अब सवाल जहन में आता है, सर हमने इसको एक्स का नाम क्यों दिया, मैं परपेंडिकुलर के साथ बेस को क्यों यूज़ करूँ, हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं यूज़ कर रहा। उसको भी तो इस्तेमाल करके आप साइन थीटा लगा के मालूम कर सकते हैं। लेकिन थिंग इज द एक्स इज कॉमन बिटवीन द टू ट्राइंगल। ये एक्स, जब आप बड़ी ट्राइंगल ए सी डी की बात करेंगे तो उसकी बेस 20 प्लस एक्स हो जाएगी। फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड दिस बेस एंड देन कैन यूज दिस वन। लेकिन अगर मैं हाइपोटेन्यूज को नाम दूंगा तो ये तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन नहीं है, इसको फाइंड करना फिर मेरे लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा। दैट इज वाई मैं बेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बात करते हैं जी अपनी छोटी ट्राइंगल में जिसमें मैंने अननोन फाइंड करना है, यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी जी, BCD में बात होने लगी है। अब BCD ट्राइंगल में मैंने थीटा मालूम करना है, ऑपोजिट और एडजेसेंट कौन सी रेशो जी, 10। तो यूजिंग टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट थीटा मैंने मालूम करना है, परपेंडिकुलर 60 है, बेस इसकी x है। अब अगर मुझे x मिल जाए तो मैं tan थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। और फिर थीटा कैसे निकलेगा, टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट इनवर्स, यानी थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 60 ओवर x के। इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का। अब सिर्फ x निकालना तो थीटा आपका खुद ब खुद निकल आएगा। और x कहाँ से निकालेंगे जी, फॉर दैट वी विल यूज द अदर ट्राइंगल विच इज ACD द बिग वन। बात कर लेते हैं जी उस ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी जी, ACD। इस ट्राइंगल में कौन सी रेशो का इस्तेमाल होगा, एंगल है, ऑपोजिट है और एडजेसेंट, यानी टोटल बेस 20 प्लस एक्स है। तो tan थीटा इस्तेमाल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के साथ। ठीक हो गया, लिख लेते हैं जी यूजिंग टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन इन दिस केस मुझे एंगल गिवन है, कितना एंगल गिवन है, 25 डिग्री। तो थीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री, परपेंडिकुलर 60 है, जबकि बेस क्या बनती है 20 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले tan 25 डिग्री की वैल्यू वो आपके पास कितनी आ जाती है, 0.4663। 20 प्लस एक्स डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 60 आ गया। 0.4663 अब इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट में 60 के नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 20 प्लस एक्स इक्वल आ जाएगा 60 ओवर 0.4663। अब ये 20 प्लस एक्स वैसे ही 60 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 128.6725। अब ये 20x में ऐड हो रहा है, राइट में जाके क्या होगा माइनस,
यानी x आपके पास इक्वल आ जाएगा 128.6725 माइनस 20, और माइनस करने पे आपके पास x कितना बच जाएगा जी, इट विल बी 108.6725। मैंने ये x निकाल लिया है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना था, इन दिस इक्वेशन 1 टू फाइंड द टेंजेंट इनवर्स। तो पुट कर देते हैं जी इसको इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, वो आपके पास बन जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 60 को डिवाइड करवाना 108.6725 पे। तो जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा मेरे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 0.5521। डिवाइड भी करवा लिया, अब सिंपली tan इनवर्स लें इसका, तो ये आपके पास कितना आ जाता है जी थीटा, इट कम्स आउट टू बी 28 डिग्री 54 मिनट्स। ये आ गया जी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट बी टू द टॉप ऑफ टावर। फिर वही बात, आपके पास मिनट्स में सेकंड में वैल्यू वेरी कर सकते हैं, बट इन डिग्रीज इट शुड बी सेम। हमारे पास मिनट सेकंड में फ़र्क की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13वां सवाल हमारे पास आ जाते हैं, देयर आर टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 100 मीटर्स अपार्ट। 100 मीटर के फासले पे दो बिल्डिंग्स है हमारे पास। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज 20 डिग्री। तो पहले हम बिल्डिंग ए से बात कर लेते हैं, क्योंकि उसने पहले उसी का जिक्र किया, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए। अगर ये मेरे पास लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जी बिल्डिंग ए को, तो उसने क्या कहा हुआ है जी, दूसरी बिल्डिंग कैसी है। अब बिल्डिंग ए से अगर मैं दूसरी बिल्डिंग को देखना है, तो या तो मैं उसको देखने के लिए नीचे की तरफ देखूंगा या मैं ऊपर की तरफ। अगर नीचे देखूंगा दैट वुड बी एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ऊपर की तरफ देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से अपवर्ड हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। हमारे पास किस चीज़ का जिक्र है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी। यानी बिल्डिंग ए के टॉप पे खड़े होकर बिल्डिंग बी को देखने के लिए मैं 20 डिग्री की ऊपर वाली तरफ देखूंगा, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जो बिल्डिंग बी है वो ए के मुकाबले में बड़ी बिल्डिंग है, दिस वन इज बी। और फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द बिल्डिंग बी, यानी बिल्डिंग ए की टॉप से बी की टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ जी, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया जी 20 डिग्री का, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी। अगली चीज क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग बी टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए। यानी अब बिल्डिंग बी की बेस से एंगल बन रहा है ए की टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है बिल्डिंग ए की टॉप पे। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनना, तो यहाँ पे भी अगर मैं ड्रा कर दूँ लाइन ज्वाइनिंग बोथ द बिल्डिंग्स, तो ये आ जाएगी, एंड आई एम गिवन द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 50 डिग्रीज। आगे बात, हमने मालूम क्या करना जी, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, यानी कि बिल्डिंग बी की टोटल हाइट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। एंड लास्टली वही बात जो उसने शुरू में दी हुई थी कि दोनों बिल्डिंग्स का दरमियानी फासला कितना है जी, 100 मीटर था। चाहे आप ये लें चाहे आप ये लें, इन बोथ केसेस द डिस्टेंस इज 100 मीटर बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अब अगर हम देखें तो ये मेरे पास मल्टीपल ट्रायंगल्स बनती नज़र आ रही है। मैंने बिल्डिंग ए बी की हाइट मालूम करनी है, जो कि एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल लाइन दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो मैं इन दो हिस्सों को नाम दे लेता हूँ, से फ्रॉम दिस पॉइंट टू अपसाइड ये x है और डाउनवर्ड ये इतनी हाइट मेरे पास कितनी है, y। अगर ये हाइट y है तो ये हमने बिल्डिंग a की टॉप से हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन किया है ना, सो दिस हाइट ऑफ बिल्डिंग a इज ऑल्सो y। इसके अलावा नेमिंग कर लेते हैं जी अब इस सारे की, क्या नाम मैं देता हूँ जी, फर्ज करें दिस पॉइंट इज p, इसको नाम दे दिया q, दिस वन इज r, ये आ गया आपके पास s और ये आ गया t। स्टार्ट कर लेते हैं जी हम लोग अब अपने सॉल्यूशन को, विच ऑल्सो इंक्लूड दिस शेप। हम लोगों ने हाइट मालूम करनी है, तो हमने फर्ज क्या किया कि h विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, वेयर y क्या है जी, y इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग a। ठीक होगी बात ये। अब स्टार्ट करते हैं जी अपने सॉल्यूशन को। पहले मैं बिल्डिंग ए की हाइट मालूम कर लेता हूँ। वो कैसे मालूम होगी जी, y हमने उसको नाम दिया है, एंगल है मेरे पास, एंगल के ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड बेस विच इज गिवन टू मी एज 100 मीटर्स।
तो परपेंडिकुलर और बेस से कौन सी रेशो डील करती है जी, tan थीटा। उसका इस्तेमाल कर लेते हैं जी किस ट्राइंगल में, पहली बात होने लगे जी इन राइट एंगल ट्राइंगल। क्या नाम दिया हुआ जी इस ट्राइंगल को, RST का, जिसमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे S पॉइंट पे बन रहा है। तो हमारी बात चल रही है जी RST ट्राइंगल में इस्तेमाल हम लोग करने लगे हैं जी किस रेशो का, tan थीटा का, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट थीटा इज द एंगल विच इज गिवन टू मी इन दिस केस इज 50 डिग्री। परपेंडिकुलर y है, बेस कितनी है जी 100, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा y ओवर 100। टेंजेंट 50 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आपके पास आ जाती है 1.1918। 100 डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y, और 100 से मल्टीप्लाई करने पे 119.18 मीटर्स मेरे पास आ जाती है जी किसकी हाइट, द हाइट ऑफ बिल्डिंग A। y आ गया आपके पास। दूसरी चीज ये PQ डिस्टेंस जिसको हमने x का नाम दिया, जो कि बिल्डिंग B की फर्दर ऊंचाई है A बिल्डिंग से मजीद ऊपर। कैसे निकलेगी जी, ये एंगल मेरे पास मौजूद है, एंगल की ऑपोजिट है x यानी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट बेस है विच इज 100 मीटर, यानी कि PQT ट्राइंगल के अंदर भी मैं किस रेशो का इस्तेमाल करूंगा, उस रेशो का जो परपेंडिकुलर और बेस से डील करे। यानी अब बात होने लगी है इन राइट एंगल ट्राइंगल, PQT नाम दिया, हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं जी किसका, टेंजेंट थीटा का, विच डील्स विद परपेंडिकुलर एंड बेस। अब एंगल मुझे इस केस में 20 डिग्री गिवन है इन दिस ट्राइंगल। परपेंडिकुलर x मैंने मालूम करना है, जबकि बेस इज अगेन सेम विच इज 100। टेंजेंट 20 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आती है भला, वो आती है आपके पास 0.3640। 100 डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू x, और मल्टीप्लाई करने पे x आ जाएगा 36.40 मीटर्स। ये हमने मजीद फर्दर हाइट भी कैलकुलेट कर ली। अल्टीमेटली हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी द हाइट ऑफ बिल्डिंग B विच वी नेम्ड H, और जो किसके इक्वल है x प्लस वाई के। x भी हमने मालूम कर लिया, y भी मालूम कर लिया। अब इसको पुट कर दें जी हाइट में, क्या जी, सिंस वी सेट के हाइट ऑफ बिल्डिंग B वाज इक्वल्स टू x प्लस वाई। x आपने निकाला है जी 36.40 प्लस y आपने कितना निकाला है 119.18। अब जब दोनों को जमा करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है जी 155.58 मीटर्स एज द हाइट ऑफ बिल्डिंग B।